हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मनसबदारी सिस्टम। इस सिस्टम को इंडिया में मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन आता है कि क्या सिस्टम इंडिया के लिए एकदम नया है? यस, एकदम से नया था, बिकॉज मुगल्स इसको लेकर आते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो सिस्टम चल रहा है उसका नाम था इक्तदारी सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या वर्ल्ड के लिए भी नया सिस्टम था? तो आंसर होगा नो। इस टाइप का सिस्टम हम देखते हैं तो ये तुर्को टर्क्स एंड मंगोल ट्रेडिशन में दिखाई देता है। चंगेज खान ने भी अपनी रेजिमेंट्स को, अपनी आर्मी को डेसिमल सिस्टम में जो है, डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट एक ग्रेडेशन प्रोवाइड किया था चंगेज खान ने। तो उसी टाइप का ही सिस्टम है मनसबदारी सिस्टम। तो आइए इस लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस लेक्चर को देखने के बाद मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी क्या है, मनसबदार कौन है? स्टूडेंट्स, मुगल ने अपने ऑफिसर्स को, जो भी उनके अंडर में काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो सिविल ऑफिसर्स हैं और मिलिट्री पर्सोनल है, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनको एक ग्रेड दिया, ठीक है, ग्रेड बना दिया पूरा उनका, और उनको एक रैंक दे दी। तो स्टूडेंट हम देखेंगे जिस भी बंदे को रैंक दी गई और जो रैंक होल्डर था वो मनसबदार कहलाया, बिकॉज मनसब इज एन अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब है रैंक, रैंक होल्डर मनसबदार, ठीक है स्टूडेंट। और सिस्टम को क्या बोलेंगे? मनसबदारी सिस्टम। ओके, फिर से हम रिपीट करते हैं। मनसब इज एन अरेबिक वर्ड और रैंक होल्डर क्या कहलाएगा? मनसबदार, और पूरा सिस्टम मनसबदारी सिस्टम। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट किस टाइप से रैंक प्रोवाइड की जाएगी। तो मान लीजिए एक मिलिट्री पर्सोनल है मानसिंह और एक सिविल पर्सोनल है, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं तानसेन। तानसेन को लड़ाई नहीं करनी है, तानसेन को बैटलफील्ड में नहीं जाना है, बट मानसिंह को बैटलफील्ड में जाना है। तो यहाँ पर मानसिंह को भी एक मनसब दिया जाएगा और तानसेन को भी एक मनसब दिया जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये मनसब किस टाइप से दिया जाता था? तो यहाँ पर दो रैंक दी जाती थी मनसबदारी सिस्टम में। आगे फिर से आप देखेंगे सब क्लासिफिकेशन है, टू रैंक्स दी जाएंगी। फर्स्ट होगी स्टूडेंट, किसी भी पर्सोनल को एक जात रैंक दी जाएगी और दूसरी एक सवार रैंक दी जाएगी, ठीक है, सवार रैंक। सात रैंक जो होगी ये बताएगी कि उस पर्सन की पोजीशन कोर्ट में क्या है, वो कहाँ सिटिंग करेगा, कहाँ बैठेगा, ठीक है, और उसकी सैलरी कितनी होगी। तो जात रैंक के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी और कोर्ट में आपकी पोजीशन फिक्स कर दी जाएगी। सवार रैंक बताएगी आपको कितने हॉर्सेस को मेंटेन करना है, ठीक है स्टूडेंट, मतलब हॉर्सेस को कैवलरी, और हॉर्सेस मतलब कैवलरी को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर जात रैंक एंड सवार रैंक। जात रैंक कोर्ट में आपकी पोजीशन क्या है एंड फिक्स सैलरी कर दी जाएगी जात रैंक के अकॉर्डिंग। और सवार रैंक जो है स्टूडेंट ये बताएगी कि आपको कितने हॉर्सेस को और कैवलरी को मेंटेन करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इस टाइप से दो रैंक दे दी जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई सिविल पर्सोनल है, सिविल पर्सोनल है तो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी हॉर्सेस को मेंटेन करने की वो कम होगी अगर हम कंपेयर करें एक मिलिट्री पर्सोनल से। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, मानसिंह है और साथ में तानसेन है, तो तानसेन को तो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है, तो दैट्स वाई यहाँ पर उनकी जो सवार रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम कर दी जाएगी। बट अकबर ये चाहता है कि बिकॉज तानसेन भी मेरे नवरत्न है और मानसिंह भी मेरे नवरत्न है, तो कोर्ट में उनकी पोजीशन वो सेम करना चाहता है, तो जात रैंक दोनों को सेम दे दी जाएगी। इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम देखते हैं कि एक पर्सन है उसको 2000 जात रैंक दी गई, ओके, बट अकबर ने क्या किया, इसकी जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी जात रैंक के बराबर कर दिया, मतलब 2000 सवार। तो इस टाइप से ये एक रैंक उसको दे दी गई, 2000 जात एंड 2000 सवार। इसका मतलब है जितनी आपकी जात रैंक है उतने ही इक्वल नंबर में आपको सवार मेंटेन करने हैं। तो इस टाइप का जो मनसबदार होगा इसकी कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरी का मनसबदार। ओके स्टूडेंट, सेकंड कैटेगरी 2000 जात। अब हम देखेंगे यहाँ पर जात रैंक, इधर भी सेम है 2000 जात और इधर भी सेम है 2000 जात, तो इधर तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट सवार में डिफरेंस कर दिया गया। इधर इसको बोला गया कि आपको 1000 सवार मेंटेन करने। ओके स्टूडेंट, तो ये जो मनसबदार होगा जिसको 2000 जात और 1000 सवार, ठीक है, ये रैंक दी गई है, ये सेकंड कैटेगरी का मनसबदार कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम कर दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी सवार को मेंटेन करने की जात रैंक की 50% कर दी, ठीक है।
तो ये सेकंड कैटेगरी का मनसबदार कहलाएगा। और थर्ड कैटेगरी का मनसबदार स्टूडेंट फिर से देख लीजिए, तो 2000 जात, और यहाँ पर हम देखते हैं किसी बंदे को 500 सवार, ये रैंक दे दी गई, ठीक है, 2000 जात और 500 सवार। तो इधर ये थर्ड कैटेगरी का मनसबदार हो गया। तो फर्स्ट कैटेगरी का मनसबदार होगा जहां पर सवार रैंक जात रैंक के बराबर है। सेकंड कैटेगरी का मनसबदार जहां सवार रैंक जात रैंक के 50% या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। और थर्ड कैटेगरी का मनसबदार होगा जहां पर सवार रैंक जात रैंक के 50% से कम है, ठीक है। तो हम देखेंगे 3 पर्सन है, ए एक नाम दे देते हैं, सेकंड है बी और थर्ड है सी। इनकी भी जात रैंक 2000 है, सेम 2000 और सेम 2000, बट सवार रैंक यहाँ पर अलग अलग कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट, अगर उनको लगता है अकबर को कि मान सिंह है, उनको एक मनसब देना है, तो उनकी सवार रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाएगी और उनको 2000 सवार मतलब फर्स्ट कैटेगरी का मनसबदार बना दिया जाएगा। तानसेन है, मान लीजिए तानसेन को नहीं लड़ने जाना है, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सवार थे उनको मेंटेन करने की कम कर देगी। और ये भी हो सकता है कि अकबर उनको थर्ड कैटेगरी का मनसबदार बना देगा, बट वो सैलरी सेम देना चाह रहा है, फिक्स सैलरी, तो यहाँ पर जात रैंक सबकी सेम कर देगी, कोर्ट में पोजीशन भी सेम कर दी गई, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट समझना है, जात रैंक सैलरी भी बता रही है। तो यहाँ पर फिक्स सैलरी तो 2000 के अकॉर्डिंग मिलेगी, बट आप जब देखिए तो इधर 2000 सवार ये मेंटेन करना है ए पर्सन, तो इधर इसकी सैलरी ज्यादा होगी क्योंकि ये इससे ज्यादा सवार मेंटेन कर रहा है 1000, और इधर से आप देखेंगे तो 1500 ज्यादा सवार मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी जो है फिक्स कर दी जाएगी। तो सैलरी कैसे बनेगी, सैलरी होगी स्टूडेंट जाट पोजीशन, ठीक है, वो फिक्स होगी सबकी, प्लस जितने भी आप सवार जो है मेंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये जात एंड सवार का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था क्लासिफिकेशन का कि आपको कितना मनसब दिया गया, उसमें जात और सवार रैंक नहीं देखी जाएगी, उसमें केवल मनसब देखा जाएगा। तो उसमें अगर आपको 1000 तक का मनसब मिला है, ठीक है, 1000 आपको जो है अप टू 1000 तक का मनसब मिला है, देन आपको बोला जाएगा अमीर। ओके स्टूडेंट, आपका रखना अमीर बोला जाएगा, अमीर, AMIR, ठीक है। सेकंड, अगर आपका मनसब 1000 से ज्यादा है, ओके 1000 से ज्यादा है, और ये जाता है कहां तक 5000 तक, देन आपको बोला जाएगा अमीर अल कबीर, ठीक है, ग्रेट अमीर, अमीर अल कबीर। तो ये आपको बोला जाएगा अमीर अल कबीर, ग्रेट अमीर। थर्ड, अगर आपका मनसब 5000 से ज्यादा है, देन आपको बोला जाएगा अमीर उल अमरा या उमरा, UMARA, अमीर का अमीर, इसका मतलब होता है अमीरों का अमीर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जात एंड सवार को नहीं देखा जा रहा है, केवल मनसब को देखा जा रहा है। 1000 तक अमीर, 1000, ठीक है स्टूडेंट, 1000 से ज्यादा बट 5000 अप टू 5000, देन अमीर अल कबीर, और उसके बाद 5000 से ज्यादा देन अमीर उल या अल उमरा। ओके, तो इस टाइप से ये भी आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। अब ये जो पर्सनल थे जिनको मनसब दिया गया, ये सबके सब मुगल ऑफिसर्स हैं। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पहले सिविल पर्सनल है उसको बाद में मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? यस स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मिलिट्री पर्सनल है, उसको एक टास्क दिया गया कि जाइए और उस स्टेट के ऊपर अटैक करिए और उसको जो है हमारे अंडर में सब्जुगेट करिए। वो जाता है बट वो हार जाता है बंदा, तो हो सकता है कि उसका क्या किया जाएगा स्टूडेंट, तो उसको जो है उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसको डिमोशन होगा, और डिमोशन करके हो सकता है उसको बोला जाएगा कि अब तुम्हें जो टास्क मिलेगा वो सिविल टास्क होगा। तो इस टाइप से मिलिट्री पर्सनल को सिविल टास्क दिया जा सकता है और सिविल टास्क को मिलिट्री टास्क दिया जा सकता है, और ये सारे के सारे ऑफिसर्स क्या कहलाएंगे? मनसबदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको सैलरी देनी है। ओके स्टूडेंट, तो सैलरी कैसे दी जाएगी आप समझने का ट्राई करिएगा। 2 टाइप से सैलरी दी जा सकती है। फर्स्ट, अगर आप लैंड के फॉर्म में सैलरी देते हैं तो इसको बोला जाएगा जागीर मनसबदार। जिस मनसबदार को लैंड एज ए लैंड जो है आप सैलरी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मनसबदार है जिसकी जो रैंक है, जात रैंक, वो 2000 है और उसको सवार भी कितने मेंटेन कर रहे हैं? 2000। तो अब आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए फर्स्ट कैटेगरी का मनसबदार हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो सवार रैंक है वो जात रैंक के बराबर है। और एक पॉइंट आप जो है स्टूडेंट नोट लगाकर भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं लेक्चर को, जो सवार रैंक है वो कभी भी जात रैंक से ज्यादा नहीं हो सकती। यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया भी है, सवार रैंक कभी भी जात रैंक से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है,
अब हम देखेंगे स्टूडेंट, तो सैलरी देनी है, ए मनसबदार है, किंग ने डिसाइड किया, रूलर ने डिसाइड किया कि इसको हम जो है लैंड दे देते हैं, तो जमीन इसको दे दी गई। अब लैंड कैसे दी जाएगी, पहले इसकी सैलरी फिक्स की जाएगी, फिर देखा जाएगा कि ऐसी कौन सी लैंड है जहां से इसको सैलरी मिल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लैंड दे दी गई। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एनुअली, एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी मनसबदार की सैलरी जो थी वो 10 लाख जो है बैठती है, और अब एक लैंड को देखा गया, एक पीस ऑफ लैंड को देखा गया जहां से 10 लाख रेवेन्यू या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। तो ये लैंड हो सकता है कि अब क्या होगा, किंग ने इसको दे दिया, रूलर ने इसको दे दिया कि ये आपकी लैंड है, यहां से आप जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिए और वहां से अपनी सैलरी को जो है लीजिए। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम देखेंगे, ये जो लैंड इसको दी गई है ये जागीर है, क्या है, जागीर। और ये जो जागीर दी गई जिस मनसबदार को, तो वो कहलाया जाएगा जागीर मनसबदार। ओके, तो इसी को जागीरदार भी आप बोल देते हैं, जागीर मनसबदार। तो लैंड दी जा रही है एज ए सैलरी, तो वहां पर एक बन गया जागीरदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है कि इसको कैश में सैलरी दी जानी है, तो अगर आपको कैश में सैलरी दी जानी है देन आप कहलाएंगे नकदी मनसबदार। ठीक है, बहुत सारी शॉप्स में लिखा होता है ना, नकद नहीं भाई, नकद यहाँ पर नकद चलेगा, उधार नहीं चलेगा, इस टाइप से नकद, नकदी मनसबदार। तो यहाँ पर कैश में सैलरी दी जाएगी। ओके, अगर लैंड में सैलरी दी जा रही है तो जागीरदार और जागीर मनसबदार, और अगर कैश में दी जा रही है तो नकदी मनसबदार। इस टाइप से इनकी सैलरी दी जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। मान लीजिए अकबर के टाइम पर, अकबर को लेते हैं, अकबर के टाइम पर 100 बंदे हैं जो अकबर के लिए काम करते हैं, तो सारे के सारे मुगल ऑफिसर्स हैं, तो ये सब के सब मनसबदार कहलाएंगे, बिकॉज इनको कुछ ना कुछ मनसब दिया गया है। ओके, अब इन 100 बंदों में से एक बंदा है एक्स, ये बहुत अच्छा काम करता है, तो अकबर ने इसको पंजाब का सूबेदार बना दिया। अकबर ने बोला कि भाई जाइए और मैं आपको पंजाब का सूबेदार बनाता हूँ। अब जो सूबेदार है, सूबेदार का मतलब है सूबा, सूबा मतलब स्टूडेंट प्रोविंस, जैसे आज के डेट में हम बोलते हैं स्टेट। मुगल्स के टाइम पर क्या बोलते थे, सूबा। और सूबा को फिर फर्दर सब डिवाइड किसमें करते थे, सरकार को, सरकार में, सॉरी, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, और उसके आगे फिर फर्दर सब डिवीजन होता था परगना में, परगना मतलब तहसील। तो यहाँ पर जो सूबा है पंजाब, मान लीजिए पंजाब एक सूबा है मुगल्स के टाइम पर, तो इस सूबे का मनसबदार एक्स को बना दिया गया, और ये मनसबदार, सॉरी मैं गलत बोल गया उसमें, इस सूबे का सूबेदार एक्स को बना दिया गया, बट एक्स भी एक मनसबदार है, ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पर 100 बंदे मनसबदार हैं, इसमें से एक्स जो है इसको सूबेदार बनाया गया, मतलब इसको बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आईएएस की तैयारी नहीं, यूपीएससी की तैयारी। ओके, यूपीएससी को आप क्लियर कर रहे हैं, वहां पर आपकी रैंक आ रही है, रैंक के अकॉर्डिंग फिर आपको जो है पोस्ट मिल रही है। अगर आप जो है 100 तक आ रहे हैं देन आप आईएएस बन रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं तो फिर आईपीएस वगैरह मिल रहा है, फिर आईआरएस, आईएफएस। तो इस टाइप से हम देखेंगे स्टूडेंट, इधर 100 मनसबदार हैं, 100 में से एक अच्छा बंदा है जो बहुत अच्छा काम करता है, अकबर को पसंद है, तो अकबर ने उसको पंजाब का क्या बना दिया, सूबेदार। अब इसको सैलरी देनी थी, तो आप समझने का ट्राई करिएगा कॉन्सेप्ट। तो उसको जो सैलरी दी गई, जरूरी नहीं है कि इसकी सैलरी जो है, या इसको मान लीजिए सैलरी जो दी जानी है वो लैंड फॉर्म में दी जानी है, तो जरूरी नहीं है इसको जो जागीर दी जाएगी वो पंजाब में ही दी जाएगी। हो सकता है कि इसकी जो जागीर होगी वो बंगाल में होगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, ये सूबेदार तो पंजाब का है, बट ये जागीरदार कहाँ का होगा, बंगाल का, क्योंकि इसकी जो लैंड है जो उसको दी गई है सैलरी के लिए वो बंगाल में दी गई है। तो सूबेदार बन गया ये स्टूडेंट पंजाब का, बट ये जागीरदार है कहाँ पर, बंगाल में, और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है बंगाल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप समझ सकते हैं डिफरेंस आता है बिटवीन जमींदार और जागीरदार। जमींदार हम उन बंदों को बोलते हैं जिनके अपने लैंड के साथ रिलेशंस होते हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, वो जानते हैं कि उस एरिया में जो है कौन कौन से बंदे और हैं, और उनके रिलेशंस होते हैं। अगर कोई बंदा वहां पर पीजेंट है जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, तो उस टाइप के बंदे जमींदार कहलाते हैं। बट इधर हम देखेंगे जो पंजाब का जो सूबेदार था उसको जो सैलरी दी गई थी वो बंगाल में एक लैंड दी गई थी उस सैलरी के बदले, तो ये जागीरदार बंगाल का हुआ। इससे कोई मतलब ही नहीं है बंगाल में जहां पर इसको लैंड दी गई है, वहां से केवल ये अपनी सैलरी लेगा, और सैलरी को कलेक्ट करने के लिए हो सकता है ये टास्क आगे जमींदार को दे देगा। तो इस टाइप से पूरा सिस्टम चलता था। ओके स्टूडेंट, बिकॉज ये जा नहीं सकता बार बार बंगाल में जो है जागीर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए सारे बंदे मनसबदार हो गए, कुछ अच्छे बंदों को
एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जैसे रैंक होल्डर हो गया 1 सेकंड थर्ड फोर्थ, इस टाइप से फर्स्ट रैंक होल्डर सेकंड रैंक होल्डर, इनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आईएएस बना दिया गया, ठीक है, फिर बाद में आईपीएस बना दिया गया। इसी टाइप से अच्छे मनसबदार को अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इनको सूबेदार बनाया गया, अलग टास्क दिए गए, दीवान वगैरह बनाया गया। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम सैलरी के बेस पर देखें तो 2 टाइप के मनसबदार हो गए, नकदी और जागीरदार, ठीक है। अब इशू ये आएगा कि आप जो है ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको सैलरी देनी है और किसको जो है लैंड के फॉर्म में जो है सैलरी देनी है या जागीर देनी है। तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है मीर बख्शी का डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड कर रहा है किसके पूछकर, अकबर या रूलर से। तो रूलर से वो जो है जाकर डिस्कस कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट, तो यहाँ पर रूलर से जाकर डिस्कस कर रहा है और रूलर उसको बता रहा है कि इस बंदे को आप कैश में दीजिए, इस बंदे को आप जो है कैसे दीजिए, जागीर के फॉर्म में दीजिए। स्टार्टिंग में चलता रहा, बट बाद में औरंगजेब के टाइम तक आते आते ये देखा गया कि औरंगजेब जो है ना जागीर बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। तो मतलब वो सैलरी जो दे रहा था कैश में उसने कम कर दिया पे करना, और वो लैंड के फॉर्म में बहुत ज्यादा सैलरी देने लगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जागीर्स की जरूरत हो गई, मतलब लैंड की जरूरत हो गई, बट लैंड तो जो है क्या है, लैंड तो लिमिटेड है, उसको तो आप बढ़ा नहीं सकते। तो दैट्स वाई स्टूडेंट इसी को बोलते हैं जागीरदारी क्राइसिस। मनसबदार बहुत ज्यादा आपने अपॉइंट कर दिए, लैंड देने के लिए है नहीं है, ठीक है, जागीर देने के लिए लैंड है नहीं है, तो फिर आप कैसे देंगे लैंड, या फिर है तो अच्छी नहीं है। इसलिए स्टूडेंट जो मनसबदार होते थे वो प्रॉब्लम में आ जाते थे। ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे। तो इस टाइप से उसी को हम जागीरदारी क्राइसिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा था अकबर के टाइम तक। हम देखेंगे तो 8000 से ज्यादा के मनसब नहीं दिए गए थे, और साथ में जो है उनको जागीर भी अलॉट की जा रही थी, और जो सैलरी है वो कैश में भी दी जा रही थी। अब जहांगीर आता है, तो जहांगीर ने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल लड़ाई हो रही है, बैटल फील्ड में जाना है किसी मनसबदार को, वो जाता है अपनी जो भी उसने आर्मी मेंटेन की हुई है, मतलब कैवलरी मेंटेन की हुई है, तो वो बैटल फील्ड में गया। अब वहां पर लड़ाई हो रही है, मान लीजिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2000 सवार की थी। अब वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, 2000 सवार लड़ने गए, बट किसी सवार मतलब एक ट्रूप है, उसका हॉर्स मारा गया बैटल फील्ड में, तो अब वो बेकार हो गया, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं है। जो मुगल्स की मेन फोर्स थी वो कैवलरी थी, अब हॉर्स ही नहीं है तो उसका ट्रूप का क्या कोई मतलब नहीं था। तो दैट्स वाई अब ये जहांगीर क्या करता है, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है। जहांगीर एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसको समझने का ट्राई करिएगा, दू अस्पा सी अस्पा। दू अस्पा सी अस्पा, इसमें क्या था स्टूडेंट कि वन ट्रूप के साथ यहाँ पर 2 हॉर्सेस होंगे, और इधर 1 ट्रूप के साथ 3 हॉर्सेस होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से रैंक ऐड कर दी गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मनसबदार है, जिसको फिर से हम ले लेते हैं 2000 जार, ये रैंक दी गई, और दूसरी उसकी जो रैंक है वो है 2000 सवार, ठीक है। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये फर्स्ट कैटेगरी का मनसबदार है, बिकॉज ये इसकी सवार रैंक जात रैंक के बराबर है। अब जहांगीर को लगता है कि ये जो मनसबदार है ये जहां भी रहता है इसके एरिया में लड़ाई हो सकती है, तो जहांगीर ने इसको दुअस पर एक रैंक और ऐड कर दी। अब ये जो रैंक ऐड करी है कहां पर ऐड होगी, सवार में, स्टूडेंट ओके। तो मान लीजिए जहांगीर ने बोला कि मैं भी आपको 2000 जात 2000 सवार दुअस पा ये रैंक दे रहा हूं। इसका मतलब है कि अब आपकी जो फिक्स सैलरी है वो तो सेम रहेगी, पोजीशन सेम रहेगी, बट बिकॉज आपको बैटल फील्ड में जाना था, तो दैट्स वाई इस टाइम पर आपको जो सवार मेंटेन करने हैं वो 4000 हो जाएंगे। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। तो 4000 सवार हो जाएंगे। देन अब आप पूछेंगे सर आपने तो भी बताया एक कि सवार रैंक जो है जात रैंक से ज्यादा नहीं हो सकती, यहाँ पर तो 4000 सवार हो गए। स्टूडेंट फिर से समझिए, मैंने बोला था रैंक ज्यादा नहीं हो सकती, सवार ज्यादा हो सकते हैं, ये क्लियर कर लेना आप, ठीक है। रैंक ज्यादा नहीं हो सकती, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2000 जात और 3000 सवार, ये नहीं हो सकता, ठीक है, बट सवार ज्यादा हो सकते हैं। अब जहांगीर को लगा कि नहीं और ज्यादा हॉर्सेस की जरूरत होगी, तो जहांगीर ने क्या किया, इसको बोला 2000 जात 2000 सवार सी अस्पा। देन अब यहाँ पर 3 हॉर्सेस को मेंटेन करना होगा एक, ठीक है, एक ट्रूप के साथ। तो अब जो है स्टूडेंट हम देखेंगे ये उसके अकॉर्डिंग 3 हॉर्सेस को यहाँ पर मेंटेन कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी को वहां पर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं दू अस्पा सी अस्पा कॉन्सेप्ट, ये जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था, ये आप याद रखें। शाहजहां तक आते आते एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि शाहजहां ने बहुत बड़े बड़े मनसब दे दिए,
स्टूडेंट मान लीजिए अगर शाहजहां अपने किसी प्रिंस को, जैसे फॉर एग्जांपल उसके 4 मेन प्रिंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा दारा शिकोह था, उसके बाद सेकंड नंबर पर शाह शुजा है जो बंगाल का गवर्नर मतलब सूबेदार था, थर्ड नंबर पर जो है औरंगजेब था जिसको डेक्कन मतलब साउथ इंडिया में भेजा गया था, वहां पर वो सूबेदार था, और उसके बाद था मुराद जो गुजरात वाला जो एरिया है वहां पर वो सूबेदार था। तो अब हम देखेंगे शाहजहां ने इनको बहुत बड़े बड़े मनसब दिए, फॉर एग्जांपल 50,000 का मनसब, 60,000 का मनसब। तो जब आप मनसब इतने बड़े देंगे तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए अब लैंड तो इतनी है नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगी, अब मान लेते हैं स्टूडेंट एक एक्स है, फिर से हम एक्स ले लेते हैं, एक मनसबदार है, उसको आपने 10,000 जात और 5,000 सवार ये एक रेंट दे दी। इसके अकॉर्डिंग अब इसको सैलरी दी जानी है। सैलरी या तो सैलरी जो है कैश में दी जाएगी, नकदी मनसबदार हो गया, और जागीर में दी जाएगी, जागीर के फॉर्म में तो जागीर मनसबदार हो गया। तो मान लीजिए जागीर में देनी है, तो अब इसकी सैलरी जो है स्टूडेंट ये कैलकुलेट की गई, और कैलकुलेट करने के बाद सैलरी एक एग्जांपल ले लेते हैं 20 लाख बन जाती है, ठीक है। अब 20 लाख जो है कैश में इसको नहीं दिया जाना है, तो ये डिसाइड किया गया इसको एक ऐसी लैंड दी जाए या पीस ऑफ लैंड दिया जाए जहां से 20 लाख जो है वो ये कलेक्ट कर ले, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो है रिकॉर्ड्स को देखा गया, और रिकॉर्ड्स में देखा गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अंबाला वाला एरिया। तो अब ये सोचा गया कि अंबाला वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पर जो लैंड है उससे ये 20 लाख जो भी इसकी सैलरी बन रही है वो वहां से कलेक्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट इसको ये अंबाला वाला एरिया दे दिया गया, बोला गया तुम्हारी सैलरी 20 लाख है, जाओ अंबाला वहां से कलेक्ट कर लो। तो ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और बिकॉज डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि वहां से अबाउट 20 से 25 लाख कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको वो लैंड दे देगी। अब ये उधर गया स्टूडेंट, इसने वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कराया। अब इसने जब कलेक्ट कराया तो अब देखिए क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसको 20 लाख सोचा गया था उससे ज्यादा इसको सैलरी मिल गई, ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी मिल रहा है उसको हासिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हासिल, ठीक है। जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, एक्चुअल में जो कलेक्ट हो रहा है, और जो रिकॉर्ड में लिखा गया है वो उसको बोलेंगे जमा, ओके। कि रिकॉर्ड में जो लिखा हुआ है कि यहां से 20 लाख मिल जाएगा वो जमा है, और एक्चुअल में जितना कलेक्ट हुआ वो हासिल है। तो हासिल ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट शाहजहां के टाइम पर ये प्रॉब्लम थी कि जो हासिल था वो कम हो रहा था, ठीक है स्टूडेंट, समझने का ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, 20 लाख इसकी सैलरी फिक्स की गई। अब ये इसको कलेक्ट करेगा लैंड रेवेन्यू को, ये कलेक्ट करने गया, इसको तो 10 लाख मिला वहां से कलेक्ट होकर, तो एक्चुअल में जमा सोचा गया था, जमा अब कितना हुआ समझिए, जमा है 20 लाख, बट हासिल कितना हुआ 10 लाख जो एक्चुअल में कलेक्ट हुआ। तो अब इसकी सैलरी तो 20 लाख थी, बट इसको वो नहीं मिल पा रही है, बिकॉज इसको जो लैंड दी गई या पीस ऑफ लैंड दिया गया वो अच्छा नहीं था, और इसको वहां से लैंड रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, और ये अपनी सैलरी का 50% ही वहां से कलेक्ट कर पा रहा है। तो उसी रेशो में स्टूडेंट ये क्या करेगा, उसी रेशो में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 10,000 हॉर्सेस को मेंटेन करना था, ये 5,000 कर देगा क्योंकि इसकी सैलरी आधी है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा। शाहजहां ने इसको देखा, और शाहजहां ने स्टूडेंट एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं मंथ स्केल सिस्टम, ठीक है, मंथ स्केल सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग शाहजहां ने देखा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो लैंड देते हैं मतलब जगीर देते हैं, वहां से जो हासिल हो रहा है मतलब जो कलेक्ट हो रहा है वो कम हो रहा है, और फिर जो मनसबदार हैं वो स्टूडेंट क्या कर रहे थे, आपको पता ही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम कर देते थे। तो इससे होता ये था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर, जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुगल्स के टाइम पर, उनमें तो इनकी मिलिट्री बहुत ज्यादा नंबर्स में दिखाई जा रहे हैं कि हमारे इतने ज्यादा नंबर्स हैं, बट एक्चुअल में तो मनसबदार करप्शन कर रहे थे क्योंकि उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर। तो इसलिए शाहजहां ने ये प्रॉब्लम को जो है नोटिस किया, और शाहजहां ने एक नया सिस्टम चलाया, इसको बोलते हैं मंथ स्केल। इसमें ये था स्टूडेंट, ये देखा गया जितनी भी आपकी सैलरी फिक्स हुई है उसको माना गया 12 मंथ। जैसे फॉर एग्जांपल 20 लाख यहाँ पर सैलरी फिक्स हुई थी, तो ये माना गया कि 12 मंथ में आपको 20 लाख मिलने चाहिए थे, ओके स्टूडेंट। बट एक्चुअल में जब वो कलेक्ट करने गया था उसको कितने मिले थे, 10 लाख। तो उसका मतलब है जब 20 लाख 12 मंथ के बराबर हैं, तो 10 लाख कितने मंथ के बराबर होंगे, 6 मंथ के। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी जाएगी, कितनी, 50%।
तो अगर वो 10,000 सवार को मेंटेन कर रहा था, उसको बोला जाएगा कि आपको 5,000 सवार को मेंटेन करना है। तो इससे एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में जितनी स्ट्रेंथ है आर्मी की उतनी ही डॉक्यूमेंट्स में है, और शाहजहां को पता रहेगा कि मेरी कितनी पावर है। तो शाहजहां ने नया सिस्टम चलाया था, इसको क्या बोलते हैं, मंथ स्केल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब आता है, और औरंगजेब स्टूडेंट अबाउट 1681 में साउथ इंडिया चला गया था। साउथ इंडिया में जाकर उसने बहुत ज्यादा मनसबदार को अपॉइंट किया, बट एक प्रॉब्लम आने लगी थी स्टूडेंट। प्रॉब्लम ये थी कि अब लैंड जो थी, अच्छी लैंड जो थी, गुड लैंड जो थी, गुड जागीर जो थी, वो कम होती जा रही थी, मनसबदार के नंबर बढ़ते जा रहे थे। और अब जो है मनसबदार अपॉइंट कर दिए जा रहे थे, मनसबदार को अपॉइंट किया जा रहा था, बट उनको जागीर अलॉट नहीं हो पा रही थी। उनको 1 ईयर इवन 2 ईयर तक वेट करना पड़ता था, और गुड जागीर भी अच्छी नहीं थी। गुड जागीर मतलब स्टूडेंट हम देखेंगे, गुड जागीर जो है ऐसी होगी जहां पर जमा और हासिल बराबर है। बट जब गुड जागीर नहीं है तो क्या होगा, जमा में ज्यादा सोचा गया कि हाँ जी यहाँ से ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है, बट वहां से हासिल जो एक्चुअल में कलेक्ट हो रहा था वो कम था। तो ये दो वर्ड आप याद रखना, जमा एंड हासिल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और औरंगजेब के टाइम पर जो मनसबदार थे, जब उनको जागीर नहीं मिल रही थी, उसी को बोलते हैं जागीरदारी क्राइसिस। इन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दिया, और धीरे धीरे हम देखेंगे तो आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होने लगी थी। ठीक है, और औरंगजेब की डेथ के बाद ये बहुत प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मनसबदारी सिस्टम था। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, राजपूताना वाला जो एरिया है, तो राजपूत जो है वो अकबर के टाइम से मुगल्स की अथॉरिटी मानने लगे। बहुत सारे राजपूत हैं, महाराणा प्रताप ने नहीं मानी थी, बट दूसरे राजपूत ने मानी। तो अब राजपूत को भी मनसब दिया जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, उनको मनसब दिया गया और उनको फिर सैलरी दी जाएगी। तो मुगल्स क्या करते थे, अकबर क्या करता था, जैसे फॉर एग्जांपल जोधपुर के रूलर हैं, जोधपुर जोधपुर के रूलर ये मानते हैं, अकबर के पास जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी जो ओवरलॉर्डशिप को मानता हूँ। तो अकबर ने बोला ठीक है आप आ जाइए, और आप जो है मनसबदार बन गए, और जोधपुर के रूलर को 10,000 का जात का मनसब दे दिया। अब उनको जो है सैलरी भी देनी है, तो अकबर क्या करेगा, जोधपुर को ही एज ए जगीर उनको दे देगा, जोधपुर के रूलर। ठीक है स्टूडेंट, उसको बोला जाएगा वतन जगीर। नहीं आपको समझ में आया, फिर से समझिए। जोधपुर के रूलर हैं, अकबर की ओवरलॉर्डशिप मानते हैं, तो अकबर ने बोला कि अब आप हमारे मनसबदार बन गए, और अब उनको 10,000 जात का मनसब दे दिया गया, और अब उनको सैलरी देनी है। तो सैलरी, बिकॉज वो जोधपुर के रूलर हैं, तो उनकी जो लैंड है जोधपुर वाली, वो उनको एज ए मनसब दे दी गई, मतलब एज ए जगीर दे दी गई, और बोला गया वहां से आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लिए। वो तो पहले से भी जोधपुर को ही रूल कर रहे थे, बट अकबर ये बता रहा है कि अब जोधपुर को मैंने आपको एज ए जगीर दिया है, और वहां से आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिए। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप की जगीर्स को बोलते थे वतन जागीर। तो ये जागीरदारी क्राइसिस बाद में बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, और मुगल्स के डिसइंटीग्रेशन में भी इसका रोल रहता है। तो स्टूडेंट ये मनसबदारी सिस्टम था। इस सिस्टम ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। एक आर्मी जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो मेंटेन की गई सिस्टम के अंडर में। मनसबदार जो थे स्टूडेंट, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट भी करते थे। इस सिस्टम में क्या हो रहा था कि जो मनसबदार थे उनका प्रमोशन भी होता था, डिमोशन भी होता था, तो वो अच्छा काम करने का ट्राई करते थे। इवन स्टूडेंट हम देखेंगे तो जो मनसबदार है ना, आप याद रखना, उनका ट्रांसफर भी होता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस उनका ट्रांसफर भी हो सकता था। ये सिस्टम हेरिडिटरी नहीं था, ये पॉइंट भी आपको रखना, सिस्टम हेरिडिटरी नहीं था, और ये मेरिट के बेस पर आप जो है कहीं भी पहुंच सकते थे। मतलब अगर आप मेरिटोरियस कमांडर हैं और अकबर आपसे हैप्पी है या शाहजहां आपसे हैप्पी है, तो वो आपको मनसब जो है बढ़ाता जाएगा, और आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, आपकी पोस्ट जो है वो हाई पोस्ट बन जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि आपने 100 से स्टार्ट किया, बढ़ते बढ़ते आप 10,000 तक आ गए, तो ये भी हो सकता था। ठीक है, तो मेरिट के बेस पर था। हिंदू मुस्लिम सबको ये मनसब दिए गए थे, बट हम देखेंगे स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग में हिंदूज को थोड़े कम मनसब दिए गए, और अकबर के टाइम के बाद धीरे धीरे राजपूत के कुछ नंबर बढ़ने लगे थे, तो राजपूत को पहले मनसब दिए गए, फिर थोड़े नंबर उनके बढ़े। औरंगजेब के टाइम पर कुछ मराठास को भी मनसब दिए गए। तो इस टाइप से ये मनसबदारी सिस्टम वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।